बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। आज हम बनाएंगे आलू के कतले। आलू के कतले कहेंगे, आलू की कतलियाँ, आलू की कढ़ाई भी इसे कहा जाता है। बहुत टेस्टफुल बनता है। आप मटन और बीफ और चिकन को भूल जाएंगे, इतना टेस्टफुल बनता है। यकीन मानिए, आप खाने वाला प्लेट को चाट जाएगा, इतना टेस्टफुल बनता है। कढ़ाई मैंने चूल्हे पर चढ़ा दी। 1 कप मैं इसमें ऑयल डालूंगा। आलू मैंने छील कर काट लिए, कतलों की सूरत में काट लिए। देखें, मैंने मोटे काटे हैं, बारीक नहीं काटे। इतनी मोटाई में आपने काटने हैं। इसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं इसका पानी ड्रेन कर लेता हूँ। पानी में हमने डाल देने हैं। देखें कितने फ्रेश आलू हमारे हैं। इनको काटे हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं, कलर नहीं चेंज हुआ, कितने फ्रेश हैं। इसी तरह ही हमने पानी में भिगो के रखने हैं। इधर ऑयल में मैं 1/4 टीस्पून कलवंजी और 1/4 टीस्पून मेथी दाना शामिल कर दूंगा। ये हम फ्राई कर लेंगे 10 से 15 सेकंड ऑयल में। इधर हमारे आलूओं का पानी भी ड्रेन हो रहा है। आलूओं का पानी हमने अच्छे से ड्रेन कर लेना है। कितने फ्रेश आलू हमारे लग रहे हैं। इसी तरह ही आप पानी में भिगो लीजिएगा। आलू मैंने मोटे इसलिए काटे थे ताकि जब हम इसकी कढ़ाई बनाएं तो आलू हमारे टूटे ना, गल कर टूटे ना, क्योंकि ये कतलों की सूरत में है। आलूओं को हमने अच्छे से पहले ऑयल में फ्राई कर लेना है। तकरीबन 2 से ढाई मिनट हमने इनको अच्छे से फ्राई करना है, पलटते हुए हर तरफ से, इसी तरीके से जिस तरह मैं पलट रहा हूँ। जितनी देर में मैं आलूओं को फ्राई करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिलीज़ के साथ इसको शेयर करें। आलूओं को हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। तकरीबन 80 to 85% मैंने यहाँ पर इसको कुक कर लेना है, डन कर लेना है। 2.5 से 3 मिनट में हमारे आलू अच्छे से कुक हो जाएंगे, अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। बहुत टेस्टफुल बनते हैं। यकीन मानिए, जो आलूओं की सब्ज़ी पसंद नहीं करते वो भी बहुत शौक से खाते हैं। आलूओं को देखें मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया 2.5 से 3 मिनट। अब मैं इनको डिश आउट कर लूँगा। तमाम आलूओं को मैंने ऑयल से निकाल लेना है। एहतियात से निकाल लीजिएगा। आलू नौ से स्लाइस में कटे हुए हैं, इनको निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। चमचा मेरा स्ट्रेट है इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। थोड़े थोड़े करके मैं सारे आलू निकाल लूँगा। आलूओं को मैंने निकाल कर इसका ऑयल मैंने ड्रेन कर लेना है। ऑयल जो सा आलूओं के साथ आया ये वापस मैं कढ़ाई में डाल दूँगा और इस ऑयल को हम आगे यूटिलाइज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ऑयल मैंने ड्रेन कर लिया। अब मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसको मैंने ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डालकर बारीक पेस्ट बना लिया था, शामिल कर देंगे। और 3 छोटे साइज़ के टमाटर, इनको भी मैंने पानी डालकर पेस्ट बना लिया था ग्राइंडर में, यह हम शामिल कर देंगे। आपने रेसिपी को इसी तरीके से ही फॉलो करना है। यकीन मानिए बहुत टेस्टफुल बनेंगे और सभी लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। मैंने अदरक डाल देना है, स्लाइस में कटा हुआ, थोड़ा सा मैंने बचा लिया बाद में गार्निशिंग करने के लिए। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून मैं हल्दी शामिल करूंगा, 1/4 टीस्पून मैं लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून भरकर मैं धनिया पाउडर शामिल करूंगा, और 1 टीस्पून ही भरकर मैं चिली फ्लेक्स शामिल करूंगा। नमक हम अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लेंगे। मसाले मैंने मिक्स कर लेता हूँ और इनको थोड़ा सा मैं पका लेता हूँ 1 से 1.5 मिनट। आगे मैं बताऊँगा हमने कौन कौन से मसाले शामिल करने हैं। यकीन मानिए मसाला इतना टेस्टी बनता है कि सब लोग मसाला ही मांगते रहते हैं कि मसाला और दें। हरी मिर्चें मैंने शामिल कर दी 4 से 5, और 1 टेबलस्पून मैंने धनिया बारीक चॉप किया हुआ शामिल कर दिया। अब मैं इसमें काली मिर्चें शामिल करूंगा। 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्चें शामिल कर दी और 2 छोटे टुकड़े मैंने दालचीनी के शामिल कर दिए। गरम मसाला ज़्यादा नहीं जाएगा, एंड पे मैं हम शामिल करेंगे, वो मैं बताऊंगा किस वक्त हमने शामिल करना है। अब मसाले में मैं पानी शामिल करके इसका कच्चापन दूर करूंगा और इसको मैं अच्छे से पका लूँगा। 1 कप मैंने पानी का शामिल किया और इसको मैं अच्छे से मिक्स करके अब मैंने इसको 1 से 1.5 मिनट पकाऊंगा और फिर ढकना लगाकर इसको मैं 10 मिनट दम वाली आंच पे पकाऊंगा ताकि मसाला हमारा अच्छे से पक जाए और ऑयल भी निकल आए। देखें 10 मिनट में हमारा मसाला कितना बेहतरीन पक कर तैयार है और ऑयल भी मसाले ने छोड़ दिया। मसाला हमारा बेहतरीन बन गया है। अब हमने इसमें अजवाइन डालनी है। 1 चुटकी मैंने अजवाइन शामिल करूँगा और 1 स्पून ज़ीरा और गरम मसाला पाउडर मिलाकर 1 टीस्पून ये भी मैं शामिल कर दूंगा। इस वक्त पे हमने ये चीज़ें शामिल करनी है। यहाँ इस वक्त इनकी खुशबू और जायका बहुत आता है, शुरू में नहीं शामिल करेंगे नहीं तो इनकी खुशबू और जायका ख़त्म हो जाएगा। अब मैं आलू शामिल कर दूंगा। झटपट हमारी ये रेसिपी बन जाती है। गर्मियों में अगर आपको समझ नहीं आ रही कि हम क्या बनाएं तो आप ये झटपट रेसिपी बना लें, और अगर वक्त कम है तो
इससे बेहतर रेसिपी कोई भी नहीं। यकीन माने टेस्टफुल भी बनती है, कम वक्त में बनती है और गर्मी से बचने का बहुत बेहतरीन हल है। चूल्हे पे खड़ा भी होना इस गर्मी में बहुत मुश्किल होता है। आलूओं को मैंने शामिल करके 2 से 3 मिनट पकाया। अब मैंने इस पर हरी मिर्चें, हरा धनिया शामिल कर लिया। हरा धनिया, हरी मिर्चें भी मैं शामिल करके मिक्स कर लूँगा। आलूओं को हमने 80 to 85% पहले पका लिया था और मज़ीद 10-15% हम इनको दम में पका लेंगे। अब हमने पानी नहीं लगाना। आलूओं को डाल के मैंने 2 से 2.5 मिनट पकाया। अब मैं इसको ढकना लगाकर दम वाली आंच पर 10 से 15 मिनट मैं दम दे लूँगा। 10 से 15 मिनट मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे दम दे लिया। अब हमारी बेहतरीन आलू कढ़ाई, आलू के कतले बनकर तैयार हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। देखें माशाल्लाह देखने में भी बहुत बेहतरीन है, खुशबू भी बहुत अच्छी है और जायके में तो लाजवाब है। जो खाता है वो बार बार इसकी डिमांड करता है। बहुत अच्छी रेसिपी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अब मैं इसको धनिया, मिर्चें और अदरक से गार्निश कर लेता हूँ। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।